Friends, today we read lesson 1 of class 7th। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 के लेसन 1 जिसका नाम थैंक यू गॉड है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू गॉड, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। आइए देखते हैं पहले लाइन को। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। ये जो बच्चे हैं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए देखें पहले लाइन का क्या अर्थ है। फॉर ऑल द थिंग्स सभी वस्तुएं, अराउंड अस जो हमारे चारों ओर हैं, वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर हैं उनके लिए, बिग एंड स्मॉल चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, उसके लिए ईश्वर आपका धन्यवाद। फॉर ऑल द क्रीचर्स, क्रीचर मतलब प्राणी, जंतु, पशु पक्षी, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर जो पशु पक्षी जंतु हैं उनके लिए आपको धन्यवाद। शॉर्ट एंड टॉल चाहे वो छोटे हों या लंबे। फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, द सन द मून एंड ऑल, फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, लवली मीन्स प्यारा सुंदर, ब्लू मीन्स नीला, स्काई मीन्स आकाश, सुंदर नीले आकाश के लिए, द सन सूरज, द मून चंद्रमा एंड और जो सभी वस्तुएं हैं उन सब के लिए ईश्वर आपको धन्यवाद। ऑलमाइटी गॉड, शक्तिशाली ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एंड यू वी कॉल, जिस और जो कुछ भी हम कहते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सभी आपको धन्यवाद कहते हैं। आइए देखते हैं अगले लाइन को। Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. Bless each one of us, हम सभी को आशीर्वाद दो। In your name as we pray, जैसा हम तुम्हारे नाम को पुकारते, तुम्हारा नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी को आशीर्वाद दो, हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो। Give us love, हमें प्रेम दो, काइंडनेस दयालुता दो, एनकरेज और साहस दो, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। हे ईश्वर, हमें प्रेम दो, दयालुता दो और साहस दो, दिन प्रतिदिन हमें ऐसा दो। आइए देखते अगले लाइन को। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी, मे वी लिव हम रहें, इन पीस शांति में, एंड हार्मोनी और सामंजस्य में, वेयर वी स्टे जहाँ कहीं भी हम रुकें, जहाँ कहीं भी हम रहें, हम सभी शांति में और सामंजस्य में रहें। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व, स्ट्रेंथ में शक्ति बल, सर्व सेवा करने, यू तुम्हारी, हे ईश्वर गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें अपनी सेवा करने की शक्ति दो, कम वाट में, और चाहे जो स्थिति हो, चाहे जिस स्थिति में हम रहें, हे ईश्वर हमें सेवा करने की शक्ति दो। बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू, वी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर हमारे साथ ही रहें, इन व्हाट वी से एंड डू, हम चाहे जो कहें या जो कुछ भी करें, मतलब चाहे जो स्थिति आ जाए ईश्वर आप हमारे साथ ही रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, एक्सेप्ट स्वीकार करें, दिस प्रेयर इस प्रार्थना को स्वीकार करें, हो ओ गॉड, हे ईश्वर इस प्रार्थना को स्वीकार करें। बी वो डाउन टू यू, हम आपके सामने झुकते हैं या आपको हम नमन करते हैं। हे ईश्वर आप हमारे साथ ही रहें, चाहे जो कहें या जो भी करें, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हे ईश्वर इस प्रार्थना को स्वीकार करें। बी ओ डाउन टू यू, हम आपके सामने सर झुकाते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस प्रकार से मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं या आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 1 जिसका नाम है थैंक यू गॉड, उसका मीनिंग और क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। थैंक, THANK, थैंक मतलब धन्यवाद। AROU अराउंड मीन्स चारों ओर। CREATURE क्रीचर
मीन्स प्राणी, पशु पक्षी आदि। आलमाइटी, ALMIGHTY, आलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान। प्रे, PRAY, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस मतलब दयालुता। करेज, करेज मीन्स साहस। पीस, PEAC, पीस मीन्स शांति। हारमनी, HARMONY, हारमनी मतलब सामंजस्य। स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या बल। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। बो डाउन, BOWDOWN, डाउन, बो डाउन में झुकते हैं, सर झुकाते हैं, नमन करते हैं। आइए अब देखिए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। व्हाट आर द थिंग्स, वे वस्तुएं क्या हैं, फॉर विच जिसके लिए वी शुड थैंक गॉड, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वे वस्तुएं क्या हैं जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड। वी शुड थैंक गॉड, हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। फॉर ऑल द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के लिए, अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर हैं, हमारे चारों जो वस्तुएं उन सभी के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऑल द क्रीचर्स, सभी प्राणी, ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर हैं, उन सभी प्राणियों के लिए। एंड ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, और इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सबके लिए हमको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हमें व्हाट आर वी आस्किंग, हम क्या मांग रहे हैं, गॉड, ईश्वर से, टू गिव अस, हमें देने के लिए, हम ईश्वर से अपने लिए क्या मांग रहे हैं। आंसर, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। वी आर आस्किंग, हम मांग रहे हैं, गॉड, ईश्वर से, टू गिव अस, कि हमें वह प्रेम दे, काइंडनेस दयालुता दे, एंड करेज और साहस दे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। हम ईश्वर से दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। इन पीस एंड हार्मनी, शांति में और सामंजस्य में का क्या मतलब है। आंसर, लिव इन पीस एंड हार्मनी, शांति और सामंजस्य में रहना का मीन्स मतलब है दैट वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर, कि हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। एंड वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर, और हमें एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। वाई डज द पोएट, कवि क्यों चाहता है स्ट्रेंथ, शक्ति, कवि शक्ति क्यों चाहता है, साहस, बल क्यों चाहता है। आंसर, द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। द पोएट वांट्स, कवि चाहता है स्ट्रेंथ, शक्ति, टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करना, इन एवरी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में, कभी किसी भी परिस्थिति में ईश्वर की सेवा करने के लिए शक्ति चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम। इस कविता में ऑलमाइटी शब्द का क्या मतलब है। आंसर, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान मीन्स, मतलब है दैट गॉड हैज़ ग्रेटेस्ट पावर, कि ईश्वर के पास सबसे अधिक शक्ति है, एंड स्ट्रेंथ और बल है। ऑलमाइटी इस शब्द का मतलब है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और बलशाली है। कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। इस कविता में दिए हुए शब्दों से इस स्टेंजा को पूरा करें। फॉर ऑल, उसके बाद देखिए खाली स्थानों में भरना थिंग्स, अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल द थिंग्स, वे सभी वस्तुएं, अराउंड हमारे चारों, अस बिग एंड स्मॉल, जो छोटी या बड़ी, हमारे चारों की वस्तुएं चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। फॉर ऑल, अब खाली स्थानों से भरना क्रीचर्स, ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। ऑल द क्रीचर्स, और सभी प्राणी, ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर हैं, शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो छोटे हो या लंबे हों। फॉर द, उसके बाद खाली स्थानों से भरना लवली, ब्लू स्काई, सुंदर नीले आकाश के लिए, द सन, सूरज, द, उसके बाद खाली स्थानों में भरना मून एंड ऑल। उसके बाद अगला ऑलमाइटी, ये देखिए खाली स्थानों में भरना ऑलमाइटी, गॉड,
वी। उसके बाद खाली स्थान उसमें भरना थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद, हम जो कहते हैं उसके लिए आप सभी को, हम सभी का आपको धन्यवाद है। अब देखिए वर्ड पावर। फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। फिल इन द लेटर्स, शब्दों को भरिए, फॉर्म मीनिंगफुल, और उनका मत जिनका अर्थ निकले ऐसे रूप बनाइए, वर्ड्स गिवन इन द पोएम, जो कविता में दिए हुए हैं। ये देखिए यश के बाद खाली स्थान है, आर यम, फिर खाली स्थान, फिर एन वाई। इसको पढ़ेंगे एच ए आर एम ओ एन वाई, हारमोनी में सामंजस्य। के बाद खाली स्थान, एन डी, खाली स्थान यस यस। इसको पढ़ेंगे के आई एन डी एन ई डबल एस, काइंडनेस। पी के बाद खाली स्थान, ए एक बाद खाली स्थान, फिर ए, तो इसको पढ़ेंगे पी ई ए सी, पीस। उसका डी है सी के बाद खाली स्थान, ई के बाद खाली स्थान, फिर टी खाली स्थान, फिर आर, फिर खाली स्थान, तो इसको कहेंगे सी आर ई ए टी यू आर, क्रिएचर मतलब प्राणी। उसके बाद है सी ओ, फिर खाली स्थान, उसके बाद फिर आर, उसके बाद खाली स्थान, फिर जी, तो ये हो जाएगा सी ओ यू आर जी, करेज। करेज मीन्स साहस। इसके बाद एफ है ए, उसके बाद खाली स्थान, एम आई, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर टी, उसके बाद फिर खाली स्थान, तो इसको हो जाएंगे ऑल माइटी, ए एल एम आई जी एस टी, ऑल माइटी। देखिए प्रिय छात्रों, ये पाठ अब समाप्त होगा। इसका आप अध्ययन करें, इसको कॉपी में नोट कर लें। अगर आपको कहीं भी समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जो भी वीडियो इस पर अपलोड हो उसको आप तुरंत देख सकें। इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स।